इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। इजरायली मीडिया ने मुज्तबा खामनेई की हालत बेहद गंभीर बताई है और ये भी कहा गया है कि किसी भी पल उनकी मौत हो सकती है। ये बड़ा दावा इजरायली मीडिया की तरफ से किया गया है, जिसके बाद खलबली मच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर बेहद गंभीर खबर सामने आई है। इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि मुज्तबा खामनेई की हालत बेहद गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि उनकी हालत इतनी नाजुक है कि किसी भी वक्त उनकी मौत हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मुज्तबा खामनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये दावा इजरायली मीडिया और ईरानी नेतृत्व के करीबी बताए जा रहे सूत्रों के हवाले से सामने आया है। इसलिए इस खबर को फिलहाल एक रिपोर्ट और दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। आइए बताते हैं आपको कि ये पूरी खबर क्या है। चैनल 14 ने यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट और ईरानी सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि ये खबर तेजी से फैल रही है कि खामनेई की हालत बेहद गंभीर है। इतना ही नहीं, एक सूत्र ने तो इतना तक दावा कर दिया है कि अगर हमें जल्द ही उनके मारे जाने की खबर सुनने को मिले तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुज्तबा खामनेई की तबीयत को लेकर इतनी अटकलें क्यों लग रही है। दरअसल मुज्तबा खामनेई लंबे समय से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। फरवरी के अंत में हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद उनके घायल होने की खबरें भी सामने आई थी। 28 फरवरी के हमले में उनके पिता और ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके कुछ समय बाद मुज्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। लेकिन पद संभालने के बाद भी उनकी कोई सार्वजनिक मौजूदगी देखने को नहीं मिली। उनकी तरफ से लिखित संदेश और बयान सामने आते रहे, लेकिन कैमरे के सामने वो एक भी बार नहीं आए, जिसके बाद ये चर्चा लगातार सामने होती रही। यही वजह है कि उनकी सेहत को लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहे हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फरवरी के हमले में मुज्तबा घायल हुए थे। कुछ विदेशी और विपक्षी सूत्रों ने उनकी चोटों को गंभीर बताया और यहाँ तक कि ये भी कहा कि चेहरे पर गंभीर चोट आने की अटकलें भी है। हालांकि ईरान की ओर से इन दावों को लगातार खारिज किया गया। ईरानी अधिकारियों ने पहले कहा था कि मुज्तबा की चोटें गंभीर नहीं है, लेकिन वो देश के मामले पर नजर रख रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी पहले मुज्तबा खामनेई से मुलाकात का दावा किया था और उनकी स्थिति को लेकर सकारात्मक बातें कही थी। हालिया रिपोर्ट के बीच पेजेश्कियान का एक बयान फिर चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल सुप्रीम लीडर से संवाद करना बेहद मुश्किल है। ईरान की ओर से मुज्तबा की स्थिति को लेकर आश्वासन दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से सार्वजनिक गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और अब इजरायली मीडिया के इस नए दावे ने उन सभी सवालों को फिर से हवा दे दी है। आखिर मुज्तबा खामनेई इस समय कहाँ है, ये सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है। जुलाई में भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुज्तबा ईरान में नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए मुज्तबा की स्थिति पर टिप्पणी की थी। लेकिन इन दावों और बयानों के बीच एक बात लगातार सामने आती रही, मुज्तबा खामनेई की सार्वजनिक मौजूदगी बेहद सीमित है और यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। अगर ताजा रिपोर्ट में किए गए दावे सही साबित होते हैं तो मुज्तबा की हालत वास्तव में बेहद गंभीर है और इसका असर सिर्फ ईरान की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मुज्तबा खामनेई इस समय ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति में कोई बड़ा बदलाव ईरान की सत्ता व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र और क्षेत्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है। लेकिन अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इजरायली मीडिया के दावे और ईरानी सूत्रों के कथित बयान आधिकारिक मृत्यु की पुष्टि नहीं है। इसलिए फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है, क्या मुज्तबा खामनेई वाकई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं या फिर ये युद्ध के बीच चल रही सूचना की लड़ाई का एक और दावा है।